नोटबंदी और जीएसटी जैसे पॉलिसी लागू कर गरीब लोग, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को चोट मार रही है। और जो बीजेपी दिल्ली में कर रही है वो टीआरएस तेलंगाना में कर रही है। ये दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। और जो बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं वो देश के हित के खिलाफ है। मगर आपको ये सवाल पूछना है, वो आपको बांटने का काम क्यों करते हैं? आपका जो पैसा है वो आप तक नहीं पहुंचता। हिंदुस्तान में 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों को नरेंद्र मोदी जी पूरा पैसा, पूरा फायदा पहुंचाते हैं। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं, बेच देते हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसी पॉलिसी लागू करके जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, उनको खत्म कर दिया। और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तेलंगाना में और हिंदुस्तान में। मगर दुनिया के सबसे अमीर लोग भी हिंदुस्तान में हैं। ये कोई भी सपना देख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जो भी ये करना चाहते हैं इनको मिल जाता है। पूरा समर्थन यहाँ आपके चीफ मिनिस्टर, उधर नरेंद्र मोदी जी दे देते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये बिजनेसेस हैं। इनको गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से कुछ लेना देना। जनता की आवाज सुनते हैं, किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, माताएं बहनों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, छोटे दुकानदारों से मिलते हैं। और तेलंगाना में जमीन पे जो हो रहा है वो सुनने को मिलता है। पता लगा कि तेलंगाना में जो किसान है वो कितना भी दम लगा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, उसका खेत उसे आमदनी नहीं दे पाता। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए और दूसरी तरफ तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, दलितों की जमीन छीनने में लगे हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी काले किसान के कानून लोकसभा में पास कर रहे थे तो उनको पूरा समर्थन टीआरएस दे रही थी। कुछ दिन पहले हम बुनकरों से मिले, जो हैंडलूम का काम करते हैं। पूरी दुनिया में आपका हैंडीक्राफ्ट मशहूर है। लाखों लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू कर दी और बुनकरों की मदद टीआरएस सरकार ने नहीं की। तेलंगाना में पूरा का पूरा शिक्षा का ढांचा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज सब के सब प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार शिक्षा में सबसे कम पैसा डालती है। इधर टीआरएस के चीफ मिनिस्टर ने जमीन का पोर्टल बना रखा है। वो हर रात देखते हैं कितनी जमीन कहां बेची गई, कितनी कहां खरीदी गई। उनको हर रात दिखता है उन्होंने कितनी जमीन हड़पी, कहां उनके हाथ जमीन आई। और 24 घंटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में वो पैसा बनाने का काम करते हैं। ये है आपके चीफ मिनिस्टर का काम। जैसे ही हमारी सरकार तेलंगाना में आएगी, जो शिक्षा में पैसा जाना चाहिए, बजट का जितना पैसा जाना चाहिए उतना हम आपके शिक्षा में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाने में डाल देंगे, ट्रेनिंग में डाल देंगे। इससे लाखों युवा अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो हम तेलंगाना के बुनकरों को आश्वासन देना चाहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये जो आपको जीएसटी का पैसा देना पड़ रहा है, इसके लिए हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने आंकड़े देखे, आंकड़े समझे, आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ आएगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार का पैसा जाएगा। और जो धरनी पोर्टल में ये बेईमानी कर रहे हैं, इसे ठीक किया जाएगा। और जो आदिवासियों से, दलितों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, वो जमीन और उसका हक उनको वापस दिया जाएगा। आपने अपनी इस यात्रा को इतनी मदद की, इतना प्यार दिया, अपनी शक्ति दी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।